बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नारायण, कल से मोहम्मद मालिक साहब हमारे बड़े एक सीनियर रैंक पर्सन हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी एक खबर की गूंज अब तक पूरे पाकिस्तान में है। कल उन्होंने अपने शो के अंदर एक खबर ब्रेक की थी कि जनाब पिछले 2-3 साल के अंदर तकरीबन 2000 अरब रुपए की करप्शन की गई है। बिफोर इट के मैं मेन स्टोरी की जानिब आऊँ, सवाल ये पैदा होता है कि जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत आई है, हमें तो बार बार यही बताया जाता रहा कि पिछले बहुत करप्ट थे और ये वाले लोग जो है ना ये बड़े साफ सुथरे हैं और ये बड़े दूध के धुले हुए हैं। मैं इल्ज़ाम मरियम नवाज की ज़ात पे नहीं लगाता, शहबाज शरीफ की ज़ात पे नहीं लगाता, आसिफ जरदारी की ज़ात पे नहीं लगाता, लेकिन हुकूमत तो इन्हीं लोगों की है। कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई करप्शन हुई है, इनकी हुकूमत है, जिम्मा तो इनको लेना पड़ेगा। वो आज कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, ख्वाजा आसिफ 100 दफ़ा आपको और मुझे बताते रहे कि जनाब यहाँ के अफसरान और ब्यूरोक्रेसी जो है वो पोर्चुगल के अंदर घर खरीद रही है, प्रॉपर्टीज खरीद रही है, कारोबार कर रही है, लिहाजा अफसरान बहुत करप्ट हैं। तो अगर अफसरान ही करप्ट हैं तो आप किस काम के हैं जो सियासतदान हैं जो सर पे बिठाए गए लाके इनके। एनीवेज, मेन स्टोरी की जानिब आते हैं। उस 2000 अरब की करप्शन के बाद मुझे ये स्टोरी करनी पड़ेगी, मुबैना करप्शन जो रिपोर्ट हो रही है मोहम्मद मालिक साहब की जानिब से। आपने नाज़रीन अक्सर रोडों के ऊपर देखा होगा, लाहौर की रोड्स के ऊपर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े छोटे शहरों के अंदर आपको आम नजर आता है अब कि पुराने जमाने में होता था, हमारे आज से 10-15 साल 20 साल पहले होंडा सिविक, टोयोटा करोला, ये आम इस्तेमाल की गाड़ियां होती थी। एक आधा कोई जो बहुत वेल टू डू घर होता था उसके अंदर एक आधी कोई लैंड क्रूजर हुआ करती थी, या कोई जो बड़ा अच्छा कारोबारी घराना होता था उनके पास एक आधी मर्सिडीज BMW रिपोर्ट हुआ करती थी। और वो लोग बड़ा उनकी तरफ देखा करते थे कि यार ये बड़ी पुरतईश गाड़ियां हैं, ये बहुत महंगी गाड़ियां हैं फलां घर के पास। अब आप रोड पे निकलते हैं तो आपको V8 या V6, अब जो LC300 है नया जो लैंड क्रूजर है, आम नजर आता है, प्राडोज आम नजर आते हैं आपको, इवन S क्लास मर्सिडीज हैं, आपको BMWs, i7 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये नई व्हीकल जो आई हैं आम रोड के ऊपर नजर आती हैं। अब तो आपने एवरेज सी गाड़ी भी लेनी होती है, टोयोटा करोला आपने लेनी है तो 70-80 लाख रुपए की है, होंडा कोई करोड़ के पास पहुंची पड़ी है। जब एक तरफ मुल्क में बढ़ती जा रही है गुर्बत, इस कदर बढ़ती जा रही है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको वो तैयब वाला वाकया रिपोर्ट किया सरगोदा से, कोई एक 2-3 लाख रुपए इसके ऊपर कर्जा था, उस बच्चे को खुदकुशी करनी पड़ गई। दूसरी जानिब ये रेगुलर जो LC300 है, जो लैंड क्रूजर है, आई थिंक ये AX आप शादी भी लें तो कोई 5.5-6 करोड़ रुपए की 22-23 मॉडल की पड़ती है। आगे से वो LX की तो कहानी छोड़ दें, जो लेक्सस है उसकी तो कहानी छोड़ दें, 10-10 12-12 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 20-20 करोड़ रुपए का रेंज रोवर है, फरारीज आ रही हैं, लैम्बोर्गिनीज आ रही हैं। तो कभी आपने सोचा कि कैसे इतनी महंगी महंगी गाड़ियां आम पाकिस्तान के अंदर फिरती हुई आपको नजर आती हैं? सिर्फ एक मिसाल आपको देता हूं, आपको अंडरस्टैंड करने के अंदर बड़ी मदद मिलेगी। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के तहत महंगी तरीन गाड़ियों को चंद हजार रुपए में क्लियर करवाने का इंकशाफ सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने तिजारती बुनियादों पर की जाने वाली एक बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम बेनकाब कर दी, जिसके मुताबिक फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम के जरिए महंगी लग्जरी गाड़ियां चंद हजार रुपए में क्लियर करवाई गई। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट के तहत 2023 मॉडल की लैंड क्रूजर गाड़ी की दरामदी कीमत सिर्फ 17,635 रुपए जाहिर की गई, जबकि इस गाड़ी की असल कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद थी। जापान से खरीदी की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद थी, पाकिस्तान में आके नहीं। पाकिस्तान में आके 5.5-6 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो वहां से जो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदनी थी उसको 17,635 रुपए उसकी कीमत जाहिर की गई। ऑब्वियसली उसकी ड्यूटी भी इसी तरह से कम हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाड़ी पर वाजिबुल अदा टैक्सेस और ड्यूटी 4 करोड़ 72 लाख रुपए से जायद बनती है, लेकिन 99% अंडर इनवॉइसिंग करते हुए रकम अदा नहीं की गई। अब जो गाड़ी 1 करोड़ रुपए से ऊपर की थी उसको 1 लाख भी नहीं शो किया गया ना, 17,635 रुपए जाहिर की गई है। ठीक है जनाब, तो उसी तरह उसकी जो उसके ऊपर टैक्सेस पड़ने थे, जो 4 करोड़ से ज्यादा बनते थे, तकरीबन 4.25 करोड़ बनते थे, वो भी फिर 99% अंडर इनवॉइसिंग में वो उड़ गई है। डायरेक्टरेट ने दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दरमियान फेसलेस कस्टम सिस्टम के तहत क्लियर की गई गाड़ियों की जांच की। इस दौरान 1335 दरामती गुड्स डिक्लेरेशंस का मुआयना किया गया। ये सारा स्कैम हुआ है जनाब 4 महीने के अंदर, दिसंबर 2024 से लेके मार्च 2025, सिर्फ 4 महीने के अंदर ये कार्रवाई डाली गई है और इसमें खरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए आपका और मेरा जो है ना उड़ाया गया। जिसमें इंकशाफ हुआ है कि दरामद कुनंदगान ने मजमूई तौर पर सिर्फ 67 करोड़ रुपए की दरामदी कीमत जाहिर की, जबकि कस्टम्स हुकाम के मुताबिक इन गाड़ियों की असल कीमत 7 अरब 25 करोड़ रुपए बनती थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन गाड़ियों पर सिर्फ 1 अरब 29 करोड़ रुपए की इब्तदाई ड्यूटी वसूल की गई, हालांकि वाजिबुल अदा टैक्सेस की मजमूई मालियत 18 अरब 78 करोड़ रुपए बनती थी। तकरीबन 19 अरब रुपए ड्यूटीज बनती थी और 1 अरब से कुछ ऊपर करोड़ इसकी ड्यूटीज दी गई हैं।
ये एक वाकया है चंद महीने का, 4 महीने की ये कार्रवाई एक डिपार्टमेंट की मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो आपको बहुत महंगी महंगी गाड़ियां नजर आती है ना, इसमें कितने कारीगर बैठे हुए, कितनी कार्रवाइयां डालते हैं। एक तो ये सिर्फ एक खबर रिपोर्ट हुई है ना, इससे पहले ये काम रुका था ना इस खबर के बाद ये रुक जाना है। जिसका हाथ पड़ेगा वो ऐसे ही इंपोर्ट करता रहेगा, अंडर इनवॉइसिंग होती रहेगी, अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी आती रहेंगी। कुछ बड़े बिजनेसमैन जिनकी रूटीन की इंपोर्ट्स आती हैं, जो एक्सपोर्टर हैं बहुत बड़े बड़े, इंपोर्टर हैं बहुत बड़े बड़े, जिनके कस्टम के साथ हाथ मिले होते हैं, वो इस तरह की कार्रवाइयां डालते रहेंगे। अब आप जरा अब आप इसको ना, आज की इस खबर के बाद आप डिफरेंट एंगल से रोड के ऊपर LC300 को, LX400 को, ऑडीज को, मर्सिडीज को, BMWs को और निगाह से देखा करेंगे कि पता नहीं इस बंदे ने भी टैक्सेस पे किए हुए हैं या नहीं किए, अंडर इनवॉइसिंग की गाड़ी है। जब ये सारा कारोबार, ये धंधा हो गया, जो गाड़ियां क्लियर हो गई, आपने उनकी रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो वो काइंड ऑफ लीगल हो गई। स्कैम पीछे आपके और मेरे साथ कस्टम्स में हो गया, अंडर इनवॉइसिंग के अंदर वहां पे हो गया कि जब आपने कीमत ये अजीब सी जाहिर की है और वो अजीब सी जाहिर की गई कीमत के ऊपर आपने गाड़ी क्लियर करवा ली, तो आपके मेरे पाकिस्तानियों के साथ बेसिकली स्कैम है। अब ये स्कैम मैंने आपको रिपोर्ट किया एक डिपार्टमेंट का, एक महकमे के 4 महीने की कार्रवाई, जिसमें तकरीबन 16 अरब रुपए आपके और मेरे लूट लिए गए। आपके हुकूमत पाकिस्तान को पैसा आना है, टैक्स इकट्ठी होनी है, ड्यूटीज इकट्ठी होनी है, बहुत सारी करप्शन के बावजूद ये 16 अरब रुपए में से कुछ ना कुछ तो आपके और मुझ पर लग जाना था ना यार। तो ये चंद लोग, चंद गिरोह, चंद टोले, चंद अफसरान के साथ मिलकर आपका और मेरा 16 अरब रुपया ले उड़े। अब मैं आपको चंद डिपार्टमेंट गिनवाता हूं, आप उन डिपार्टमेंट्स की करप्शन का अंदाजा लगाइएगा। सबसे पहले ये बैरियर टाउन का आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, मलिक रियाज ने ये कर दिया, मलिक रियाज एटवांस बन गए, इनकलाबी बन गए, मुजाहिद बन गए, और हमारे PTI के बहुत सारे दोस्त मलिक रियाज को सर पे उठा के फिर रहे हैं। और भाई तारीफ आपने करनी है तो एक हद तक ये करिए कि जी वो वादा माफ गवाह नहीं बना, बट प्लीज मलिक रियाज को क्लीन चिट किसी चीज की मत दीजिए। मलिक रियाज ने जितना जुल्म इस मुल्क के अंदर किया है, ऑब्वियसली सहूलियात भी मुहैया की हैं, लेकिन बहुत सारे गरीब लोगों की जिंदगियां तबाह भी की हैं। आज तक मलिक रियाज के खिलाफ केसेस लोग लड़ते फिर रहे हैं आज तक। और अब एक पूरा तबका या एक डिजिटल मीडिया की एक कैंपेन है जो मलिक रियाज साहब के हक में चलाई जा रही है। मलिक रियाज साहब PTI के दौर में भी गलत थे, नून के दौर में भी गलत थे, जरदारी के दौर में भी गलत थे, और वो कराची वाला स्कैम तो उनका पकड़ा गया था ना, जिनका जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। ये जो बड़े बिजनेसमैन इसके अंदर होते हैं, मैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी इज्जत से बिजनेस किया है, जिन्होंने बड़ी मेहनत से बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं, लेकिन मलिक रियाज साहब जैसा एक सेक्टर सिर्फ जो है ना रियल स्टेट का, इसको, इस सेक्टर को उठाकर देख लीजिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, 4 शहर आपके सामने रख रहा हूं। इन चारों शहरों के अतराफ के अंदर आप जरा देखिए कितनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद से आप निकलते हैं ना, जब मोटरवे की तरफ आ रहे होते हैं, तो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े मोन्यूमेंट बनाकर खड़े किए हुए, 1 रुपए की डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुई। 1 रुपए की डेवलपमेंट नजर नहीं आती मोटरवे से खड़े होकर आप देखें तो। अरबों नहीं खरबों रुपए का बिजनेस हुआ है हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। फिर वो प्रोजेक्ट के जो भी रिसेंटली पिंडी के डूबे हैं, बैरिया, DHA एंड ऑल दैट, ये डूबे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट, इनकी कंस्ट्रक्शन का लेवल आप चेक कर लीजिए कि नालों के ऊपर बिल्डिंग्स बन गई हैं, प्लाजाज बन गए हैं, नाले कवर कर दिए गए हैं, कुदरती गुजरगाहें पानी की बंद कर दी हुई हैं, और फिर उसके बाद तबाही जो हुई है आपने मैंने देखी। दूसरा सेक्टर। तीसरा सेक्टर आप आ जाइए, ये एक और सेक्टर ले लीजिए, फार्मा का ले लीजिए। फार्मा के अंदर प्रॉफिट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, जो लीगल बिजनेस कर रहे हैं, नो इश्यूज विद दैम। आपको अगर मुनाफा, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप मुनाफा जरूरत से थोड़ा सा ऊपर भी ले रहे हैं, तो फिर भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी और आप इतनी ईमानदारी से, नेकनिस्ती से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन फार्मा का मार्जिन, फार्मा के माफियाज, हिंदुस्तान की मिसालें ले लीजिए कि फार्मा का बिजनेस कितना है। इवन अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर माफियाज बहुत तगड़े हैं फार्मा के। उसके बाद आगे आ जाइए ज़री अद्वियात, क्योंकि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ये मैं दर्द समझता हूँ। ज़री अद्वियात का इतना बड़ा, ये मैं छोटे 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 सेक्टर्स वो आपके सामने रख रहा हूँ जो आप डेली विटनेस करते हैं अपने इतराफ के अंदर, वरना इतनी इतनी बड़ी कार्रवाई है इस मुल्क के अंदर, इतनी इतनी बड़ी कहानी है इस मुल्क के अंदर कि आप हैरान परेशान रह जाते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। कॉफी पाकिस्तान के अंदर एक उभरता हुआ बिजनेस है कॉफी का। कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते रहते हैं, उनको पता था कि पाकिस्तान के अंदर सारी कॉफ़ी ये अजीब से नेस्कैफे और ये रैंडम सी कॉफ़ी आती है। तो कुछ लोगों ने मेहनत की, दुनिया के विजिट किए, वहाँ से कॉफ़ी, रॉ कॉफ़ी इंपोर्ट करना स्टार्ट की, यहाँ पर उसकी रोस्टिंग स्टार्ट की, ताकि हमारी लोकल प्रोडक्ट हो। अगर इसको हम अच्छे तरीके से लॉन्च करें तो कल को हम इसकी रोस्टिंग के बाद पाकिस्तान की प्रोडक्ट बनाकर भी इसको एक्सपोर्ट करें कि इट्स प्रोसेस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के महकमों ने उस रॉ कॉफ़ी को, जो रोस्टेड नहीं है, जो रॉ मटेरियल है, उसको पाकिस्तान इंपोर्ट करने पे वो ड्यूटीज़ लगा रखी हैं कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की ड्यूटीज़ है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं हमारे महकमों की, नाअहलियों की, बिजनेस को प्रमोट ना करने की, लेकिन जिनके साथ इनके हाथ मिले होंगे, जिनके साथ इनके अपने मामलात सेटल होंगे,
उनके साथ ये इस हद तक चले जाएंगे कि फिर आपको 17 अरब की जगह आप 1 अरब 25-26 करोड़ रुपया भी दें तो आपको अरबों खरबों रुपए की लॉटरियां निकल जाएंगी। इमेजिन करो यार, एक गाड़ी जिसको आप 17,000 रुपये का शो कर रहे हो, जिसकी टैक्स जिसके ऊपर पड़ना है 4.5 करोड़ रुपए, 4.25 करोड़ रुपए, जिसकी गाड़ी की कीमत 5.5 करोड़ रुपए जानी है, वो गाड़ी आपको पाकिस्तान के अंदर चंद लाख रुपए में मिले तो इमेजिन, और फिर 1300-1400 गाड़ियों से मल्टीप्लाई करो तो कितना का पैसा बनता है। और ये 4 महीने का एक स्कैम मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपके सामने। सो वो आई एम सॉरी, ये बड़ी वो घटिया सी है मिसाल, लेकिन हमारी झटकी मिसाल है। अन्नी की अन्नी पिपिंदी तो कुत्ते पे खांदे ने, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं यार रह गया हुआ इस मुल्क के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं रह गया। जो पूछने वाला होता है कि बात करता है कि ये एहतसाब होना चाहिए, तो हम मेरे जैसे लोग ही सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं, पहले आप खुद से एहतसाब भी तो करें, पहले आप अपना एहतसाब तो करें। खैर, होना तो एहतसाब सभी का चाहिए, सभी का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन दिस इज रियलिटी ऑफ योर एंड माई कंट्री कि एक 4 महीने का एक छोटे से डिपार्टमेंट के एक स्कैम की बात करें तो 16 अरब रुपए बनते हैं। अब आप ज़रबे तकसीमें दे लीजिए कि हुकूमती खाते कितने हैं, कंस्ट्रक्शन कितनी होती है, सड़कें कितनी बनती है, अस्पताल कितने बनते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको समझ आ जाए। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।